हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर सेकंड। स्टूडेंट, इससे जो लास्ट लेक्चर थी उसमें हम लोगों ने प्रांत से संबंधित कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आज हमें करने को मिला है। आज का जो हमें क्वेश्चन करने को मिला है क्वेश्चन नंबर 17, वो जो है देखिए लास्ट क्लास जो है उससे रिलेटेड ही है। हमें जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7 बट्टे अंडर रूट के अंदर हमें गिवन है x-4। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो अंश बट्टे हर के रूप में दे रखा है। तो हर का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। हर का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, ये फाइनल है। दूसरी बात देखिए, संख्या जो अंडर रूट के अंदर है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने का मतलब हो गया कैसा नंबर? काल्पनिक संख्या। तो जो है x-4 इसका वैल्यू इसलिए जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जीरो से बड़ा। तो हम इसको लिख सकते हैं x बड़ा है किससे? 4 से। तो ये आपकी नंबर लाइन, ठीक है। और इस पे यहां पे आ जाएगा 4, इस साइड प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। तो 4 से बड़ा जो आपका है, 4 से बड़ा हल क्षेत्र देखिए उसको हम लोग दर्शा देते हैं। ये 4 से बड़ा हो गया, ठीक है। ये 4 से बड़ा, तो प्रांत आप कैसे लिखेंगे? 4 शामिल नहीं है, तो प्रांत आपका हो गया ओपन इंटरवल में 4 से इंफिनिटी के बीच में। बिल्कुल इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी काफी इजी ही है। अंश बट्टे हर के रूप में आपको दे रखा है। हल 18, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7 बट्टे 5 गुना अंडर रूट के अंदर दे रखा है x-5। x-5, तो ये भी जो फलन है अंश बट्टे हर के रूप में, अंश हमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा, इस 5 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बात इस संख्या की करते हैं कि भाई अंडर रूट के अंदर कैसा नंबर नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे सर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x-5 जीरो से बड़ा होगा। दूसरी बात, यहां पे अंश बट्टे हर के रूप में फलन है, तो हर का अंडर रूट का वैल्यू जीरो भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो बना तो जीरो 5 से गुना होगा जीरो, और जीरो का इसमें भाग देंगे तो इंफिनिटी आएगा, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू जो है यहाँ पे x-5 का जीरो से बड़ा ही रहना चाहिए। तो यहां से आप लिख दीजिए x बड़ा है किससे? 5 से। ये नंबर लाइन बना लीजिए आप, इस साइड प्लस इंफिनिटी, यहां पे 5, इस साइड माइनस इंफिनिटी। 5 से बड़ा है x, तो x अगर 5 से बड़ा है तो बिल्कुल आपका ऐसे दर्शाएंगे। तो प्रांत देखिए क्या बन जाएगी आपकी। तो यहां पे जो प्रांत बनेगा वो बन जाएगा 5 से इंफिनिटी। कौन सा अंतराल? ओपन इंटरवल। कौन सा? ओपन इंटरवल। स्टूडेंट, हल 19 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर में आपको देख रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x² -9। ठीक है, यहां पे हमें जो फंक्शन जो है वो अंडर रूट में दे रखा है, तो अंडर रूट के अंदर इस फंक्शन का वैल्यू जीरो भी हो सकता है,
जीरो से बड़ा भी, लेकिन कैसा नहीं आना चाहिए अंडर रूट के अंदर, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बड़ा और बराबर हो सकता है किसके, जीरो के। यहां पे हम इसकी फैक्टर बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बड़ा और बराबर है किसके, जीरो के। तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 बड़ा और बराबर है किसके, जीरो के। तो देखिए स्टूडेंट यहां से हम क्या लिखेंगे, फिर कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। इसको लिख देंगे x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। यहां से x इजिकल टू आ जाएगा -3 और यहां से x इजिकल टू आ जाएगा 3। इतना आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमारा नंबर लाइन है, इस पे यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3, इस साइड प्लस इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी। तो कितने अंतराल बन गए, 1 2 और 3 अंतराल बन गए। ठीक है स्टूडेंट, फिर देख लीजिए 1 2 और 3। यहां पे जो ये लिखा है कि x प्लस 3 x माइनस 3, इसका गुणा या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा। 0 से बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव नंबर, कैसा नंबर, पॉजिटिव। तो प्रत्येक अंतराल में हम लोग जो है x प्लस 3 x माइनस 3 इसका रिजल्ट चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। देखिए कैसे करेंगे, 3 और इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर लो, छोटे से छोटा लेने का प्रयास करना। मैं 3 और इन्फिनिटी के बीच का 4 लेता हूं, 4 यहां पुट करूंगा तो ये कैसा रिजल्ट दे रहा है, 4 प्लस 3 7 यानी पॉजिटिव। 4 माइनस 3 कैसा रिजल्ट दिया, पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव। मुझे सिर्फ चिन्ह चेक करने से मतलब है, गणना नहीं करनी है। -3 और 3 के बीच का कोई नंबर लीजिए, -2 ले लीजिए, यहां -2 पुट कर दीजिए, कैसा रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव। यहां -2 पुट कर दीजिए, कैसा रिजल्ट देगा, -2 -3 -5 यानी नेगेटिव रिजल्ट देगा, और ये पॉजिटिव गुना होके कैसा, ऑल ओवर नेगेटिव। तो ये अल्टरनेट रिजल्ट देते हैं। फिर यहां देख लीजिए इनके बीच का कोई नंबर इधर का, बोले सर इस साइड -4 ले लीजिए, तो -4 यहां लेंगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट इसका रिजल्ट आपको 0 से बड़ा यानी कैसा चाहिए था, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक तो यहां पे इक्वलिटी का भी चिन्ह लगाए, तो एक तो ये अंतराल आ गया आपके पास -इन्फिनिटी से -3 और इस साइड कैसा कोष्टक लगाइए, बड़ा, और ये आ गया एक अंतराल ये आ गया। बड़ा कोष्टक इसलिए लगा 3 पर क्योंकि यहां पे इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, इन्फिनिटी पे कभी भी बड़ा कोष्टक लगता नहीं है। अब दोनों अंतरालों में क्या है, इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। तो दोनों अंतराल को आप जोड़ के यूनियन के रूप में लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए। फिर वो हम लोगों ने किस में पढ़ा है, समुच्चय में पढ़ा ही है। तो ये आपकी आंसर बन जाएगी। ठीक है, काफी सिंपल। देखिए नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है वो हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 भी जो है सेम पैटर्न पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट इसकी क्वेश्चन नंबर 20। हमें फंक्शन दे रखा है अंडर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर है और अंश में है, तो इसकी वैल्यू जो है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर। फैक्टर कर लेंगे तो 4 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से देखिए कैसे सोल्व करेंगे,
या तो इसको 0 के बराबर रख दो, बराबर 0, तो यहां से x बराबर हो जाएगा -4। 4 माइनस एक्स, इसको 0 के बराबर रख दो, तो यहां से x बराबर 4। अब हमें नंबर लाइन बनाना है। क्या बनाना है? नंबर लाइन बनाना है। यहां पे -4, यहां पे 4, इस साइड प्लस इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और नंबर लाइन पे ये 2 पॉइंट ही आपको पुट करने, इसके अलावा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब ये जो अंतराल बना है, सबसे पहले इसमें चिन्ह चेक कीजिए, किसका? इसका। तो इन दोनों के बीच का नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो 5 4 9 यानी प्लस का। यहां पे 5 लिया तो ये कैसा रिजल्ट दे रहा है? माइनस का, क्योंकि 4 माइनस 5 -1 आएगा, यानी ये प्लस रिजल्ट देगा, ये माइनस। तो ऑल ओवर रिजल्ट कैसा? आप कहेंगे सर माइनस, तो ये अल्टरनेट रिजल्ट देंगे, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आपको कैसा चाहिए? आपको इन दोनों का रिजल्ट कैसा चाहिए, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसा चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव तो इस एक अंतराल में, तो यहां लिख दीजिए प्रांत। फिर तो प्रांत आपकी आ गई -4 से 4, वो भी कैसा अंतराल? क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी का चिन्ह लगा है, इसलिए -4 और 4 शामिल होंगे। देखिए 21 हल 21 का, ये हमें दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 5। और अंडर रूट में हमें जो दे रखा है वो फंक्शन लिख लेते हैं, x² - 4x + 3। ठीक है, तो अंडर रूट की कहां पर है? हर में। तो हर में क्या नहीं, इसका मान 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आने से अंश बट्टा हर, यानी हर 0 हो गया तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ग्रेटर देन 0, इसकी फैक्टर कर लीजिए, -x -3x + 3, x कॉमन ले लीजिए, तो x - 1 -3 कॉमन ले लीजिए, तो x - 1, x - 1 कॉमन लिया तो ये x - 3। ठीक है, तो यहां से इसको लिखेंगे वही तरीका कि भाई x - 1 जो है अगर 0 के बराबर हो, और x - 3 अगर 0 के बराबर हो, तो यहां से x बराबर 1 और x बराबर 3। ठीक है, इनको नंबर लाइन पे लिख दीजिए, यहां पे 1, यहां पे 3, इस साइड प्लस इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी। देखिए भाई, इनके बीच का नंबर लीजिए, तो आप ले लीजिए 4, तो यहां 4 डालो, 4 में से 1 गया 3, यहां 4 डालो तो 4 में से 3 गया 1, भैया 4 में से 1 गया, यहां 3 आ रहा है प्लस का, 4 में से 3 गया, यहां प्लस का 1 आ रहा है। ऑल ओवर कैसा रिजल्ट दे रहा है? पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ये कैसा रिजल्ट दे रहा है? पॉजिटिव। तो अल्टरनेट रिजल्ट्स देंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चेक भी कर सकते हैं आप। फिर इनके बीच का कोई नंबर लीजिए 2, तो यहां 2 डाला तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, इस साइड का -2 ले लीजिए, तो ये -3 हो जाएगा, ये नेगेटिव देगा और ये नेगेटिव रिजल्ट ये भी देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें ऑल ओवर जो रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव वाला कौन सा अंतराल है? एक तो ये -∞, ओपन इंटरवल लगेगा, यानी छोटा कोष्टक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह है और एक ही है, और 3 से इन्फिनिटी।
दोनों अंतराल में पॉजिटिव है तो जोड़ दीजिए, एक साथ लिख दीजिए जोड़ के। तो प्रांत जो है आपकी -∞ 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये अपनी क्या हो गई स्टूडेंट, प्रांत हो गई। तो ये प्रांत से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो है परिसर से रिलेटेड लेते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 बाय 1 करेंगे अच्छे से। देखिए परिसर ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले प्रांत ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास प्रांत ज्ञात है तभी हम परिसर ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आपको परिसर, डायरेक्ट परिसर ज्ञात करने वाला पूछेगा, उनके अंदर आपको दिया होगा कि प्रांत क्या है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम लोग जो है परिसर से संबंधित क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने लिया है। फर्स्ट हम फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इजिकल्स टू 7x प्लस 5, और x जो है संबंधित है किससे, रियल नंबर से। यानी जो प्रांत है वो हमारा रियल नंबर गिवन है। इसका मतलब प्रांत हमें क्या गिवन है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब हो गया कि x का वैल्यू जो है -∞ से इंफिनिटी के बीच में, बिल्कुल। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा कि यहाँ पे जो ये x है इसको इस फंक्शन के जैसा बनाया जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इंफिनिटी के अंदर जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इंफिनिटी में आप कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये एज इट इज रह जाएगा। अब इसमें 5 जोड़ दीजिए पूरे पक्ष में। तो इंफिनिटी में 5 जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 जो है वो बहुत इंफिनिटी यानी अनंत के मुकाबले बहुत नगण्य है। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा 7x प्लस 5। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख दीजिए f ऑफ x। ठीक है, इसलिए जो आपका रेंज परिसर वो क्या बन गया, -∞ से इंफिनिटी। यानी परिसर क्या हो गया, परिसर हो गया रियल नंबर। परिसर हमारा क्या बन गया है, रियल नंबर बन गया है। दूसरा देखिए 8x प्लस 3, सेकंड जो है f ऑफ x इजिकल्स टू 8x प्लस 3। x ग्रेटर देन 2, ये हमें प्रांत दे रखा है x ग्रेटर देन 2। तो लिख लेते हैं इसको यहां पे कि x बड़ा है किससे, 2 से। x या ऐसे लिख लीजिए x 2 से बड़ा है। तो देखिए ये नंबर लाइन देखिए, पहले नंबर लाइन बना देता हूं मैं। ये 2 है आपका, तो x 2 से बड़ा है तो ये इंफिनिटी है, इस साइड माइनस इंफिनिटी है। तो 2 से बड़े होने का मतलब हो गया इसको, ये अंतराल क्या होगा, ये प्रांत हमें ये गिवन है, यानी प्रांत ये गिवन है हमें। ठीक है भाई, 2 से बड़ा इस साइड ही तो होगा, तो 2 से अनंत के बीच में ये हमें प्रांत गिवन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x जो है 2 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा है। ठीक, अब आपको यहां पे कितना बनाना है, 8 बनाना है। तो पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 16 8x, और इंफिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ना। पूरी असमिका में 3 जोड़ दीजिए, तो 16 प्लस 3 8x प्लस 3
और इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 जो है इन्फिनिटी के मुकाबले नगण्य सी है, छोटी सी राशि है, ठीक है, यानी उसको प्रभावित नहीं करेगी। तो यहाँ पे एफ ऑफ ये कितना हो गया 19, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या इन्फिनिटी। तो आपकी जो परिसर है वो देखिए क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स किससे बड़ा है 19 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। तो परिसर आ गई, ये आपकी आ गई 19 से इन्फिनिटी के बीच में। तो बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दोबारा से देख लीजिए। हमें x जो है 2 से बड़ा दे रखा है, यानी प्रांत दे रखा है ये, तो 2 से बड़ा का मतलब इन्फिनिटी तक, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो इस प्रकार इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस x के स्थान पे इस फंक्शन को बनाना। तो पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 16 हो गया 8x, इन्फिनिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। फिर हमने 3 ऐड कर दिया पूरे में, तो इन्फिनिटी में फिर बता रहे हैं इन्फिनिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसकी जगह हमने f ऑफ x लिख दिया। तो 19 से इन्फिनिटी के बीच में ये आपका परिसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग जो है और इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है बनाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, और हमें देखा है x जो है बड़ा और बराबर है किसके 3 के, ठीक है, लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे तो x बड़ा और बराबर है किससे 3 से और इन्फिनिटी से छोटा। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए नंबर लाइन हम बनाते हैं, यहां हम नंबर लाइन बना देते हैं। यहां कितना है 3 है, इस साइड कितना है इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी। तो 3 से बड़ा तो ये ही साइड होगा, 3 से बड़े वाला तो यही होगा, 3 भी शामिल है। तो अंतराल क्या हो जाएगा प्रांत। प्रांत कैसे लिखेंगे, प्रांत ऐसे ही लिखेंगे आप। अगर आप अंतराल रूप में लिखें तो प्रांत ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और एस्मिका के रूप में लिखा है तो ऐसे लिखा है, ये अंतराल रूप है तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ग कर दीजिए, इसका क्या बना दीजिए वर्ग। तो 3 की वर्ग 9, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां क्या रहेगा इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें 7 जोड़ दीजिए पूरे में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 और इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 7 जोड़ने का। तो ये हो गया 16, यहां पे लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स और ये इन्फिनिटी। तो परिसर जो आपकी बन के आई है देखिए, परिसर ये हमारा परिसर बन के आ गया, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी का चिन्ह है तो बड़ा कोष्टक लगा है, इन्फिनिटी में हमेशा छोटा कोष्टक ही लगता है। 4th नंबर देखते हैं स्टूडेंट, हल 4th। हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7, और x संबंधित बता रहा है किससे रियल नंबर से। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको फिर, तो इसको लिखेंगे x बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से और x छोटा है किससे इन्फिनिटी से। यही होता है रियल नंबर का मतलब, तो ठीक है। यानी अगर इसको हम अंतराल रूप में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो उसमें सारे रियल नंबर्स आ गए। अब हम लोग इसका वर्क करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, वर्क करेंगे तो क्या होगा, किस प्रकार से ये जो है एस्मिका है ये रूपा कन्वर्ट हो जाएगी, ये इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगी। बोला सर ऐसे क्यों हुआ, देखिए क्या हुआ कि यहां पे माइनस इन्फिनिटी है,
यहाँ पे 0 है और इस साइड इन्फिनिटी है। जैसे ही हमने वर्क किया तो इन्फिनिटी से 0 के बीच के, इन्फिनिटी से 0 के बीच के जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे वो कैसे बन गए? पॉजिटिव बन गए। क्या बन गए? पॉजिटिव बन गए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी जो है, क्या हुआ दोबारा से सुन लीजिए, कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच के जितने भी नेगेटिव नंबर है वर्क करने पर कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। तो इस प्रकार से ये एसमीका परिवर्तित हुई है। ठीक है, क्लियर। अब इस पूरे को आप लोग जो है 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 से 0 को गुना किया तो मैं डायरेक्टली 3 से 0 को गुना किया 0, और ये हो गया 3x²। फिर 7 जोड़ दीजिए पूरी इसके अंदर, तो 7 3x² प्लस 7, और इन्फिनिटी में 7 जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये हो गया 7। ठीक है, और यहां पे लिख दीजिए f(x), यही फंक्शन है। तो जो आपकी परिसर है, देखिए क्या परिसर, वो क्या आ गई? वो 7 आ जाएगा इस साइड इन्फिनिटी, और 7 पे देखिए यहां पे इक्वलिटी का चिन्ह लगाए तो 7 पर हमने बड़ा कोष्टक लगाया। तो क्लोज इंटरवल 7 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक है, ये 7 से इन्फिनिटी के बीच में, यानी बंद अंतराल 7, इन्फिनिटी खुला अंतराल। एक साइड में बंद अंतराल है, एक साइड खुला अंतराल है। तो बिल्कुल बन गया, कहां दिक्कत हो रही है इसमें? देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग जो है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब हमें बनाना है, देखते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5, f(x) इज इक्वल टू 1 - 3x², और हमें यहां पे दे रखा है x छोटा है किससे? 5 से। तो देखिए यहां पे हम 5 बना देते हैं, इस साइड माइनस इन्फिनिटी, इस साइड प्लस इन्फिनिटी। x 5 से छोटा है तो अंतराल क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 5 के बीच में। तो यहां लिखिए इस बात को, यहां पे आप लिखिए x जो है छोटा है किससे? 5 से। x छोटा है 5 से, और इस साइड क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो इस प्रकार व्यक्त करेंगे इसको। फिर से देख लीजिए भाई, 5 से छोटा, तो 5 से छोटा इस साइड ही होगा, कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तो अंतराल रूप में लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 5 के बीच में, तो इसको इस प्रकार व्यक्त कर देंगे एसमीका के रूप में। अब यहाँ पे आपको x² चाहिए, तो इसकी वर्ग बना देंगे। तो वर्ग बनाएंगे तो देखिए कैसे रूपांतरित हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे x², यहाँ पे 5। बोला सर ऐसे कैसे हुआ? देखिए फिर से, जब हमने वर्क किया तो ध्यान से देखेंगे, हम इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे बना रहे हैं दोबारा से। यहाँ पे हमने 0 डाल दिया, इस साइड माइनस इन्फिनिटी है, इस साइड प्लस इन्फिनिटी है। तो जब हमने वर्क किया तो 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच के जो नंबर थे, ध्यान से सुनिएगा, जब हमने यहाँ पे वर्क किया तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच के जितने भी नेगेटिव नंबर थे वो वर्क करने पे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। इसलिए इसको फिर इस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि 0 का वर्क करने पर 0 पॉजिटिव नहीं होता भाई। 0 पे इक्वलिटी का साइन इसलिए लगाया कि भाई 0 का वर्क किया तो 0 पॉजिटिव थोड़ी हो जाएगा। 0 ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, यानी 0 के ऊपर इक्वलिटी का चिन्ह है। अब इसको आपको क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एज इट इज ही रहना है। क्लियर? बिल्कुल। देखते हैं नेक्स्ट। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए हमें। अब यहां पे देखिए माइनस साइन है,
तो इसको पूरे को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हम किसी अस्मिका को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो है ये जो अस्मिका है इसका फेस चेंज हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई करने का, लेकिन अस्मिका का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो इसको हम इस प्रकार लिख दीजिए फिर बना के 15 छोटा है किससे -3x²। तो इस प्रकार से लिख दिए फिर, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए आपको। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके जैसा बनाना है तो एक जोड़ दीजिए सब में, -15 प्लस 1 -3x² लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 1। तो ये कितना हो गया -14 1 -3x² और यहाँ पे 1। तो ये क्या है, यही अपना f ऑफ x है। तो -14 फिर यहाँ पे f ऑफ x हमने लिख दिया, यानी इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया f ऑफ x। तो देखिए ये जो हमारा परिसर आ रहा है, देखिए बन के ये आ रहा है -14। इस पे कैसा इंटरवल आएगा, यहाँ पे देखिए सिर्फ f ऑफ x बड़ा है तो सिर्फ बराबर का चिन्ह नहीं है तो छोटा कोष्टक आएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी है तो 1 पे कैसा है बड़ा कोष्टक। तो ऐसे होगा ये, फिर से देख लीजिए क्या हुआ कि x आपको छोटा दे रखा है 5 से, तो 5 से छोटा जो है इस साइड है, तो -∞ से 5 के बीच में ये आपका अंतराल हो गया। तो इसको हमने अस्मिका के रूप में लिख लिया। फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने इसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने से क्या हुआ, -∞ से 0 के बीच के नंबर थे वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए, लेकिन 0 तो 0 ही रहा ना, तो इसलिए 0 पे इक्वलिटी का चिन्ह लगाए, ठीक है। और हमने वर्ग किया था, सॉरी, तो यहाँ पे 5 की वर्ग हमने नहीं की। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 5 की वर्ग हमें करनी चाहिए थी 25, 5 की वर्ग 25। देखिए हम रीचेक करने का फायदा हो गया, गलती की थी हमने, ठीक है, कोई ना। फिर हमने इसको 3 से गुना करना है तो 25 75, ठीक है। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो कोई ना, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो अस्मिकाओं के चिन्ह परिवर्तित हो गए। फिर 75 को -75 को इस साइड लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप इसमें कितना जोड़ दीजिए, आप इसमें 1 जोड़ दीजिए, जोड़ दिए 1, तो ये हो गया -74, -74, ठीक है। तो यहां -74 आ जाएगा। क्लियर, यानी हमने क्या किया, वर्ग किया था तो यहाँ पे x² हो गया, यहाँ 25 हो गया, और इस साइड यहाँ पे लिखेंगे 0, क्योंकि -∞ से 0 के बीच के सभी वर्ग करने पर सभी नंबर कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव, और वो इस साइड भी है तो डबल लिखने की आवश्यकता नहीं। 0 पे तो 0 का वर्ग तो 0 ही रहना, ठीक है, तो 0 पे इक्वलिटी आएगा साइन। तो बिल्कुल आप इस प्रकार से इसको फिर लिखेंगे। फिर हमने क्या किया, इसको माइनस से गुना कर दिया, तो माइनस से गुना करने पे अस्मिका का चिन्ह परिवर्तित हो गया, बिल्कुल। तो कहीं कोई दिक्कत इसमें अब आपको नहीं होना चाहिए, बताइए कहीं दिक्कत। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोगों को जो है परिसर ज्ञात करना है, और जब भी परिसर ज्ञात करना होगा तो साथ में आपको ये जो कंडीशन मेंशन होगी ये आपको प्रांत दे रखा है, ये आप ध्यान रखें। तो स्टूडेंट ये जो हमारा लेक्चर नंबर, सॉरी, ये जो आज की लेक्चर है ये आप फिनिश हो चुकी है, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिए, और आपका ये जो चैप्टर है संबंध और फलन ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आने वाला, उसमें हम जो नया अपना चैप्टर है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप उसको रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड सर्कल में जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।